ओम शांति। आज की मुरली 25 जनवरी 2024। मुरली से मुख्य पॉइंट्स सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिससे कोई भी आश नहीं है, और दाता कितना जबरदस्त है कि लेने की जरा भी तमन्ना नहीं है। तो कितना मीठा बाप है, उनको कोई आश नहीं है, वह हमसे कुछ भी नहीं लेते, कोई तमन्ना नहीं है। तो वह कितना जबरदस्त दाता है। वह हमें ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ भी नहीं। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है कि मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं। बाबा को सिर्फ एक ही कामना है कि मैं बच्चों को जाकर सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं, उनको सतयुग का, स्वर्ग का रास्ता बताऊं। बच्चे देवी गुण धारण करें, बच्चे गुणवान बने। बस यही बाबा की कामना है। एक बाप सबका प्यारा है, सिर्फ आकर पढ़ाते हैं, पालना करते हैं और पुचकार देते हैं कि हे मेरे मीठे बच्चे, यह करो, क्योंकि करण करावनहार बाप ही है। सबको अच्छी अच्छी मत देकर गुल गुल बनाते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अंतर्मुखी बनो, दुनिया तो सारी बाह्यमुखी है। दूसरी पॉइंट, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ भी लेता नहीं। तो बाप रूहानी बच्चों को सुनाते हैं। बाबा हमें यह याद दिलाते हैं कि बच्चे रूहानी हो तुम। बाबा हमें रूह की नज़र से देखते हैं। वह कुछ लेते नहीं है, वह कुछ खाते पीते नहीं है। बाबा को कोई आश व उम्मीद नहीं है, क्योंकि वह तो गुप्त है। वह तुम्हारा बाप भी अभोक्ता, टीचर भी अभोक्ता, तो सतगुरु भी अभोक्ता है। वह कुछ भी लेते नहीं, लेकर वह क्या करेंगे। तो यह कितना वंडरफुल बाप है। मैं तो हूँ निराकार, बाबा है निराकार, तो उनको किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं लेते। मुझे तो अपना आकार ही नहीं, शिव बाबा को तो अपना आकार भी नहीं है। मैं सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूँ। भगवान ब्रह्मा बाबा के थ्रू प्रवेश कर यह पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाकी खाते पीते इनकी आत्मा है। निराकार शिव कुछ खाते पीते नहीं है, खाते पीते तो ब्रह्मा की आत्मा है। बाप तो साक्षी होकर देखते हैं, तो बच्चों को भी साक्षी होकर देखना है। आत्मा तो चैतन्य है, जरूर चैतन्य में ही आएंगे। मुर्दे में तो बोल ना सके। लौकिक बाप तो समझते हैं बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे। तो लौकिक बाप को तो आश रहती है कि वह बड़े होकर मुझे खिलाएंगे, लेकिन यह जो निराकारी बाबा है, हम आत्माओं का पिता है, उनको कोई आश नहीं है। बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं। बच्चे जो कुछ देते हैं सो उन्हों के लिए ही वह देना लेना हो जाता है। वो उनके ही कल्याण हेतु वह देते हैं। तो 2 मुट्ठी देते हैं और भविष्य में ले लेते हैं। बाकी हाँ, अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पढ़ पाते हैं। आपस में ही लड़ते झगड़ते टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो बाप कहते हैं तुम तो नाफरमान बरदार हो। मैं तो तुमको श्रीमत देता हूँ, लेकिन बाप को याद नहीं करते, उनको भूल जाते हो। तो यह तो कमजोरी कहेंगे। तो माया एकदम नाक से पकड़कर डस कर सिर पर बैठ जाती है। तो ऐसे माया से हराने वाले फिर थोर कैसे पाएंगे।
बाप कहते हैं सिर्फ मुझ एक को याद करो, बस मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाला हूँ। यहाँ तो माया को गुलाम बनाना है, यहाँ माया को अपना दास दासी बनाना है, ना ही कि हम माया के दास दासी बने। तो बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करनी है, माना अपना तन मन धन से सेवा करनी है, निष्काम सेवा करना है। अब हमारी अवस्था वानप्रस्थी है, सबको वाणी से परी जाना है। कोई कहे हम शिव बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को नहीं, परंतु दोनों इकट्ठे हैं, बिगर दलाल सोडा हो ना सके। तो दलाल तो चाहिए ना, मीडिएटर चाहिए। जैसे क्लासरूम में मॉनिटर होते हैं तो उसको कितना रिगार्ड दिया जाता है, तो वैसे ही वहाँ सब राजाओं को, तो यह ब्रह्मा बाबा है भाग्यशाली रथ। वह सब राजाओं को, माना सतयुग में सब राजाओं को श्री नारायण का रिकॉर्ड रखना है। तो यह जब रिकॉर्ड रखना सीखो तब तो वहाँ भी सीख सकेंगे, तब वहाँ भी रखे। बाप से लव हो तब तो सोने का बर्तन होगा, तभी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी, क्योंकि सोने के बर्तन में ही सब धारणाएं होगी। बाबा से लव होना चाहिए। बच्चों को कभी भी किसी के साथ गुस्सा नहीं करना है। जो बच्चे खान पान की परवाह नहीं रखते, बस सर्विस सर्विस सर्विस, समझाते समझाते गला घुट जाए, ऐसे सिकलदे सर्विसेबल बच्चों को ही ऊंच पद पाना है। ऐसा कोई ना समझे कि हमने धन से मदद की है इसलिए हमारा पद ऊंचा होगा। नहीं, यह तो बिल्कुल भूल की है। सारा मदर है सर्विस और पढ़ाई पर। अगर नॉलेज नहीं तो धारणा नहीं, योग में नहीं तो वह किस काम का। इसलिए पढ़ाई सर्विस पर पूरा ध्यान देना है। साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। शास्त्र में भी है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं कि मुफ्त समय वेस्ट कर दिया। तो अंत में भी हमें साक्षात्कार होगा और फिर जो पद पाना होगा पुरुषार्थ अनुसार पा लेंगे, फिर पछताना होगा। इसलिए अपने समय को वेस्ट नहीं करो। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वह दृष्टि भी सेवा करती है। आत्मिक भाव से अगर उनको देखो तो यह भी एक सेवा की है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। तो कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी बनेंगे और उतना ही सेवाधारी बनेंगे। सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे। जो निश्चय बुद्धि वाले होंगे वह निश्चिंत होंगे। तो उड़ती कला माना ऊंचे से ऊंची स्थिति, धरनी अर्थात देह भान से ऊपर। तो जो देह भान की धरनी से ऊपर रहते हैं, माना इस देह को बोल अपने को आत्मा समझते हैं, वह सदा फरिश्ते रहते हैं, उड़ती कला में होते हैं, ऊंचे से ऊंची स्थिति में रहते हैं। तो उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी वह थोड़े समय में भी शीतलता व शांति की अनुभूति कराएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।